हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। इस सीरीज में एमसीक्यूज की सीरीज में ये आपका अगला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कि मौर्यन सीरीज और मौर्यन डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हालांकि आपके सामने आंसर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन फोकस इस बात पे रखना है कि ये क्वेश्चंस का आपको नेचर देखना होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी रहती है क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको करना क्या है, आप जो क्वेश्चन आपका गलत हो, जैसे आपको इनमें से जो क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप चुपचाप उनको अपने उन 3-4 पेज के शॉर्ट्स नोट्स में लिखते चलिए। आप एग्जाम के टाइम पे देखेंगे आपका पेजेस भर चुके होंगे, बहुत सारा उनमें डेटा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसी सीरीज में आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका दूसरा नाम देवगुप्त था? Who among the following Gupta king had another name of देवगुप्त? यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम था, समुद्रगुप्त का नाम था, या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, या कुमारगुप्त का नाम था? तो ध्यान रहे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से कौन गुप्त युग के 56वें वर्ष में सिंहासन पर बैठा? समुद्रगुप्त बैठे, या चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे, या कुमारगुप्त बैठे, या स्कंदगुप्त बैठे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे गुप्त 56वें वर्ष में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे बड़े भंडार की बात की जा रही है गुप्तकालीन सिक्कों का। बस्ती भंडार, बयाना भंडार, हाजीपुर भंडार, या कोटवा भंडार? जैसा कि आपको पता है इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है, यानी कि बयाना भंडार, यानी कि बयाना भंडार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज बिगेस्ट होल्ड ऑफ गुप्ता कॉइन्स? बयाना होल्ड। अगले, गुप्ता काल के दौरान किस देवता को लोकार्क कहा जाता था? यानी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच डीटी वाज कॉल्ड लोकार्क? सन, गणेश, कुमार, या शिवा? यानी सूर्य को कहा जाता था, या गणेश को कहा जाता था, या कुमार को कहा जाता था, या शिव को कहा जाता था? तो इसका आंसर है सूर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमार गुप्त के मंदसौर शिलालेख में वर्णित गिल्ड संगठन को इस नाम से जाना जाता है? किससे? तंतुवाया, दंतकारा, कुलिका, या तैलिक? बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतुवाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि माप था? भूमि माप कौन सा था? धरक, कर्षा, निवर्तन, या विम्सोपाक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लैंड मेजर इन द गुप्ता पीरियड? धरक, कर्षा, निवर्तन, या विम्सोपाक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त शिलालेख में सोने के सिक्कों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द दिनारा किस भाषा से लिया गया? The word dinara used for the gold coins in the Gupta inscription is derived from Sanskrit, Greek, चीनी, लैटिन? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन, यानी ये जो दिनारा वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक निम्नलिखित में से कौन था? हस्तिवर्मन, मंतराय, नीलराज, या विष्णुगुप्त? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कांची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता? हस्तिवर्मन, मंतराय, नीलराज, या विष्णुगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के समय में कांची का शासक विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन। कुमारगुप्त के समय में जो संघलता से दासपुरा में स्थानांतरित हुआ उसने व्यापार किया किसका? आभूषण का, घोड़े का, रेशमी वस्त्र का, या हाथी दांत का? द गिल्ड विच माइग्रेटेड फ्रॉम लता टू दासपुरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमारगुप्ता traded in jewels, horses, silk and textile, या आइवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र, सिल्क एंड टेक्सटाइल, सिल्क एंड टेक्सटाइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? द गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुन्स वाज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, गुप्त, कुषाण या शुंग? यानी कि मौर्य डायनेस्टी ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त या अशोक? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मुद्रा राक्षस या नेचुरल हिस्टोरिका या देवी चंद्रगुप्तम या अर्थशास्त्र? The most important source for the study of Mauryan dynasty, Mauryan history. तो इसके लिए अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वासुदेव, मेगस्थनीज, कौटिल्य या विशाखदत्त? सभी को इसका आंसर पता होगा, कौटिल्य। हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? देन कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार या अशोक? Who of the following was contemporary of Alexander the Great? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विशाखदत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या पतंजलि? Who was the mentor of चंद्रगुप्त मौर्य? विशाखदत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या पतंजलि? और पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का प्रशासन एक बोर्ड द्वारा किया जाता था जिसके सदस्यों की संख्या थी 100। जिसके सदस्यों की संख्या 100 थी। पाटलिपुत्र का प्रशासन एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का प्रशासन एक बोर्ड द्वारा किया जाता था जिसके सदस्यों की संख्या 100 थी। इसका आंसर है ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का प्रशासन एक बोर्ड द्वारा किया जाता था जिसके सदस्यों की संख्या 100 थी। ड्यूरिंग Chandragupta Maurya, Pataliputra was administered by a board consisting of the members number 30। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये 100 नहीं थी, जिसके सदस्यों की संख्या थी 30। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के समकालीन सीलोन का राजा कौन था? Who was the Ashoka's contemporary king of Ceylon? अभय, पाकडुनका, देवानाम्पियतिस्सा, मुतशिबा? इसका आंसर हो जाएगा देवानाम्पियतिस्सा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा देवानाम्पियतिस्सा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासनिक केंद्र समापा की पहचान की जा सकती है? गिरनार, धौली, ब्रह्मगिरी, जौगड़ा? द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समापा कैन बी आइडेंटिफाइड विद जौगड़ा। जौगड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ पहला साम्राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एम्पायर टू स्ट्रेच फ्रॉम सी टू सी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी? मौर्य साम्राज्य। ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो है तो वन लाइनर लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। हम इसकी डिटेल्ड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे बाद में जब हमारा मेंस का एग्जाम आएगा। लेकिन अभी ये कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है और एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं अभी प्रैक्टिस के फॉर्म में। इन्हें करते चलिए, जो आपको ना है उन्हें आप नोट करते चलिए। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।